अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब खैरियत से हैं? कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर। अच्छा, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। खुदा सलामत रहे। रहमते हो आप पे, आपके वालिदैन पे और आपके अजीम खानदान पे। मैं आपका खादिम, मैं आपका, अल्लाह ताला आपके खानदान को इज्जत सलामती दे। बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा यानी साहब, एक सवाल पूछना था जी। मसला ये है कि पिछले दिनों से पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई है, किसी शिया मौलवी की है, गैर मरूफ से हैं। उन्होंने कहा है जी कि गुनाहगार जो बंदा है वो जो अगर हुसैन इस्लाम की ज़ियारत करता है उसे उसका कोई फायदा नहीं है, और इसमें बहुत ज्यादा बहस और मुबाहिसा हो रहा है। उन्होंने तो बहुत खतरनाक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए हैं। तो क्या ये बात ठीक है अगर कोई बंदा गुनहगार है? क्योंकि यहाँ पे एक तबका ये बहस कर रहा है दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसे गुनाह ना हुआ हो, मासूम तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए काफी बहस मुबाहिसा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले सारे गुनाह से बंदा तौबा करे और फिर ना करने की कसम खाए, इस तरह की बात है। तो इसकी फजीलत क्या है? और वो ये पहले भी सवाल पूछा था और वो ये कहते हैं जी कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है ज़ियारत करना। वहां जाके अगर आपने जाली को हाथ लगा लिया तो नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला, इमर ने तो उनके जुल्फों पे हाथ डाला था। तो ये इसकी कोई इतनी वो कहते हैं फजीलत भी नहीं है। तो इसमें बहुत बहस है। आपका क्या नजर है? ये जाहिल आदमी है, मलून आदमी है, इसने जो बातें की हैं। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी फजीलत है। जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे छुरी चलाया है वो तो दुश्मन थे, उन्होंने दुश्मनी में हाथ डाला। जिन्होंने मोहब्बत से ज़ियारत की है उनके सवाब का तो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब की ज़ियारत का जो सवाब है वो तो इंसान के तसव्वुर से बाहर है। हर उसके हर कदम के जितने सवाब हैं, हर कदम के जितने अल्लाह ताला जो अजर देगा, वो तो कोई उसका कोई उसका नहीं है, कोई हर हिसाब से बाहर है। अलबत्ता जो शख्स ज़ियारत के लिए जाता है ज़ियारत उसी की कबूल होती है जो ज़ियारत के आदाब को मुराद करता है, जो गुनाह नहीं करता, जो गुनाहों से दूर रहता है। अहले बैत अलैहिमुस जो ज़ियारत में जाकर वहाँ रास्ते में गुनाह करता है, झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है, तो लाज़मी बात है कि उसकी सवाब कम हो जाती है। उसकी जो ज़ियारत का हुर्मत नहीं रखता, हो सकता है उसकी ज़ियारत मरदूद भी हो अगर वो हुर्मत का ख्याल नहीं रखता। लेकिन जो इंसान गुनाहकार है लेकिन वो खुलूस के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम के मोहब्बत के लिए मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाज़री देता है, ये तो ऐसी फजीलत है कि मलाइका उस अल्लाह के सामने वो गिड़गिड़ाते हैं। रिवायात में अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करते हैं कि हमें इजाज़त दिया जाए, हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाएं। अनबिया अलैहिमुस्सलाम ज़ियारत को आते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इसकी रिवायात तो बेहिसाब हैं, यानी मुतवातिरात मज़हब में है। इसके सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है। ओके मेरे भाई, अब मैं इस वीडियो को नहीं जानता, लेकिन जो शख्स, अब मुझे नहीं मालूम, अब वीडियो पूरा देखना होगा ना, उसका नुक्ता नज़र क्या है। लेकिन जो जितना आपने बताया ये नहायत ही जहालत है, नहायत ही नादानी है। जी सर। जी, दूसरा ये है कि ये सुन्नियों में अहले सुन्नत का एक गिरोह कहता है जी कि शहादत के बाद सर मुबारक ने कलाम किया था, इमाम अली मकाम के सर मुबारक ने कलाम भी किया था और सूरह काफ भी पढ़ी थी। जबकि मिस्री मोहम्मद अली मिर्जा साहब वाला गिरोह कहता है और उनका बयान भी है, ऐसी कोई रवायत शियों में भी नहीं है। तो ये नामुमकिन है। वो साहल इब्न, एक सहाबी है साहल इब्न साद साइदी, साहल इब्न साद की रिवायत है मकातिल में। वो खुद कहता है मैंने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक सूरह कहफ की आयत पढ़ रही थे और मैंने उसके जवाब में कहा कि या इब्न रसूलिल्लाह, आया ये है ना, हम हसिबतुम अन्न अस्हाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। तो मैंने कहा कि आप उससे भी ज़्यादा बाइस ताज्जुब हैं, ज़्यादा बाइस अजब हैं। ये तो हदीस रिवायात में बकवास करते हैं जो कहते हैं इसकी हदीस नहीं है। तो ये एक और बहस भी चल रही है कि ये कुरान पाक की एक आयत है वल्लाहु खैरुल मकरीन, क्योंकि ये इस तरह इसकी इन्होंने तशरीह कर रहे हैं जी कि अल्लाह बेहतरीन मकर करने वाला है, जबकि ये कहना कि अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है, ये तर्जुमे की गलती है।
کیونکہ اللہ نے چاہتے تو اللہ لفظ تدبیر بھی استعمال کر سکتے تھے، تو اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مکر نہیں کرتا جو لوگ مکر کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا مکر جو ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ تو قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تفسیر برہان میں سید ہاشم بہرانی جزء ثانی میں یہاں پہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس میں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَمْكُرُ وَلَكِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُجَازِيهِمْ جَزَاءَ الْمَكْرِ. اللہ تعالیٰ جیسے لوگ مکر کرتے ہیں اس طرح مکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا ان کو سزا دے دیتا ہے، ان کے مکر کا سزا دیتا ہے. اس آیہ کا یہ ہے، بلے اس آیہ کا جو ترجمہ ہے یہ ہے. جی ہاں، ایک اور آیت میں، ایک منٹ میں ایک اور آیت آپ کو دکھا دوں. یہ تفسیر برہان ہے، جلد نمبر ہے 3، جلد نمبر 3 ہے. یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو امان میں سمجھتے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو امان میں نہیں سمجھتا مگر قوم خاسرین. اللہ کا مکر کیا چیز ہے؟ یہاں پر علی ابن ابراہیم کی تفسیر میں المکر من اللہ العذاب، اللہ کی جو مکر ہے افامنوا مکر اللہ، اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو، یعنی اللہ کے عذاب سے انسان اپنے آپ کو امان میں سمجھے. جی اللہ کے عذاب ہے. اوکے، لاسٹ سوال ہے بیٹا، لاسٹ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کچھ دن پہلے ہمارے خاندان میں ایک فوتگی ہوئی تھی، تو آپ سے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ یہ پیسے دے کے آپ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں. اس کا آپ نے جواب دیا تھا، تو بعد میں وہ لوگ بھی اسی طرح کرنے لگے تھے کہ کسی کو پیسے دے کے روزے اور نمازیں وغیرہ کا. وہ پھر وہاں پہ جب آپ کی کال رک گئی ہے بھائی، کال آپ کی رکی ہوئی ہے. اور راجہ صاحب